कल हमने पढ़ा था फ्रॉम हिज शेयर। आज जो होगा टॉपिक वो है ऑफ हिज शेयर। ठीक, ऑफ मतलब अपने शेयर में से। मैं समझाऊंगा क्वेश्चन आपको बेटा। क्वेश्चन है ऐसे, एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2। सी इज एडमिटेड। नए पार्टनर का नया शेयर नहीं दिया है। ख्याल रखना कि नए पार्टनर का नया शेयर नहीं दिया है। सी इज एडमिटेड। इससे पहले होता था सी एडमिटेड फॉर 1/5, 2/5। अब मत दिया है, सी इज एडमिटेड। क्या दिया है? इसके बाद मत लिखा है किस शेयर से। ए सैक्रिफाइस 2/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब 2/5 अपने शेयर का। 2/5 इसका शेयर क्या है? 3/5। एंड बी सैक्रिफाइस्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। बात समझना, ये जो पॉइंट है, आज क्या फर्क है? कल सी का दिया था, आज सी का नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है जो ए सैक्रिफाइस कर रहा है वो कर रहा है 2/5 अपने शेयर का। 2/5। और जो बी सैक्रिफाइस कर रहा है वो कर रहा है 1/5 किसका? हैव यू हर्ड दिस BODMAS ब्रैकेट ऑफ? ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। ऑफ मीन्स ओके, वेरी गुड। यहां पे देखिए आप, वी हैव ए एंड वी हैव बी। इनका ओल्ड रेशो जो है वो है 3:2। अब सी आया, इसका शेयर आज नहीं दिया है। समझ आ रहा है? अब सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ए सैक्रिफाइस 2/5 और बी सैक्रिफाइस, मगर क्या ये फ्रॉम है कि ऑफ है? ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर। ठीक है, 2/5 अपने शेयर का, 2/5 ऑफ 3/5, 1/5 ऑफ 2/5। बस इतना है एक्स्ट्रा इसमें। बात समझ आई? फिर से समझना। ए ने सैक्रिफाइस किया कितना? 2/5 अपने शेयर का। अपना शेयर क्या है इसे? 3/। इज इट क्लियर? अब बी ने सैक्रिफाइस किया 1/5 किस शेयर का? 2/5 का। ठीक है, तो देखिए बेटा क्वेश्चन हम कैसे कर लेते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हम लिखेंगे बेटा एज ओल्ड रेशियो। एज बताएंगे मुझे ए का ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 3/5। ए का ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? हाँ, इसके बाद जो यहां पे पॉइंट है, एज सैक्रिफाइस। ए का सैक्रिफाइस क्या है याद रखना? 2/5। 2/, मगर ऑफ हिज शेयर, इसका शेयर क्या है? 2/5 ऑफ, इन अदर वर्ड्स 2/5 ऑफ 3/5। दिस इज द पॉइंट। अपने शेयर का 2/5, वही से कह रहा है ना। ए ने सैक्रिफाइस किया कितना? 2/5 किस शेयर का? बस, so 2/5 of 3/5 that is equal 6/25। टफ मत लगा, टफ मत लगा बेटा। ये किसका सैक्रिफाइस बना बेटा? ये बना ए का। ठीक, अब बताएंगे मुझे एज न्यू रेशियो। एज न्यू रेशियो किसके बराबर? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड क्या है बेटा? 3/5 माइनस 6/25। इज इट क्लियर? तो क्या करेंगे बेटा यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? 3 इंटू 25 माइनस 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 25, so this is 45 by 1 to 5। this is the NPSR। समझ आया? ओके, टफ मत लगा। ओके, अब किसका है बेटा? अब किसका है? बात कीजिए ना मेरे साथ। अब लिखेंगे बेटा 20
अब बताएंगे बी का ओल्ड रेशो क्या है। बी का ओल्ड रेशो है 2/5। टफ लगा। अब बीज सैक्रिफाइस, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/5 ऑफ हिज शेयर। 1/5 ऑफ हिज शेयर, इसका शेयर क्या है? 1/5 of 2/5, that's equal 2/25. Is it clear? टफ मत लगा बेटा। डन। ओके, अब क्या लिखेंगे बेटा? बी का नया रेशो किसके बराबर है बेटा? ओल्ड माइनस sacrifice. What is the old? 2/5. And what is the sacrifice? 2/25. क्या करेंगे बेटा? 2 into 25 50, 5 2 5 into 1 to 5, तो क्या आया? 40/, ए का भी निकाला, बी का भी निकाला। हम डायरेक्ट लिखते हैं ना इसके बाद NPSR, क्या लिखते? मगर प्रॉब्लम पता है क्या है? सी का दिया ही नहीं है। सी का कल आपको पता है आपने कितना फी है? 16,000 इश्यू वालों को। आपका सैक्रिफाइस, मेरा ये, एक का सैक्रिफाइस दूसरे का, याद है मैंने ये पढ़ाया था पहले लेक्चर में। इसने कितना सैक्रिफाइस किया? 6/25। इसने कितना सैक्रिफाइस किया? इन दोनों का सैक्रिफाइस बनेगा ना सी का गेन, मतलब सी का रेशो यही होगा। तो याद रखे बेटा आज का नया पॉइंट, सीज न्यू रेशियो। सी का वो किसके बराबर होगा? वो होगा बेटा एज सैक्रिफाइस प्लस बी इज सैक्रिफाइस। टफ लगा? ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? ए ने दिया ना, किसे दिया? बी। ए ने दिया सी को, बी ने किसे दिया? सी को। ठीक, तो ए का सैक्रिफाइस है 6/25 और बी का सैक्रिफाइस है, कॉमन है 25 यहां पे, 6 + 2, 6 प्लस, इज इट क्लियर बेटा? कॉमन है यहाँ पे 6 + 2, 6 + 2 क्या हो गया? तो क्या लिखेंगे बेटा? 8/25 आएगा। हमें NPSR निकालना, सो NPSR, NPSR कौन कौन? ए, बी और सी। ए का क्या है? 45/125, 40/125 और 8/25। अब बताएंगे बड़ा कौन है नीचे? 125 यहाँ पे, 125 यहाँ पे और 125 यहाँ पे। 125 125 कट, 125 125 कट। अब 25 1 25 5। Is it clear? So it is 45 is to 40, 5 8s are 40। अब 5 से ही काटेंगे बेटा, 5 9s are 5 8s are 5 8। Is it clear? समझ आया? क्वेश्चन में क्या था बेटा? सिर्फ ऑफ हिज शेयर क्या था? और नए पार्टनर का याद रखना बेटा, नया पॉइंट आज, अगर नए पार्टनर का रेशियो नहीं दिया होगा, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो उसका गेन बनेगा, वही उसका रेशियो बनेगा, वही उसका। इज इट क्लियर? इसी क्वेश्चन के लिए नहीं, हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कंप्लीट। ओके, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। Tahir and Suhail are partners in 3:2. Okay, a new partner Sajid is admitted. Tasir surrenders 1/5, जरा बेटा यहाँ देखिए, 1/5 share of his profit, of his share, ठीक, and Suhail surrenders 2/5 share of his profit in favor of Sajid. Calculate NPSR। ऐसा ही है, as fast as you can। आप भी करें, मैं भी कर लेता हूँ। Okay, we have now
तासिर और है सुहेल। सो ओल्ड रेशो होगा 3:2। नया पार्टनर आया साजिद, और जिसका शेयर नहीं दे के है, कुछ भी नहीं। अब तासिर सरेंडर्स 1/5। जो तासिर है वो कर रहा है 1/5 और सुहेल कर रहा है 2/5। मगर बीच में क्या लिखेंगे आप अपने लिए? ऑफ हिज शेयर। ये आपको निचोड़ है बेटा, फिर क्वेश्चन देखने की जरूरत, इट्स नॉट कंपल्सरी, ठीक है? ये आप अपने लिए कर रहे हो। अब हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले बताएंगे मुझे क्या लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे बेटा, तासिर्स ओल्ड रेशो। जो तासिर का ओल्ड रेशो है वो है 3/5। टफ लगा? समझ आया कि नहीं? अब मैं लिखूंगा तासिर का सैक्रिफाइस। जो तासिर ने सैक्रिफाइस किया ना, तासिर सैक्रिफाइस। तासिर ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/5 ऑफ हिज शेयर। सो 1/5 इसका शेयर क्या है बेटा? 3/5। 1 into 3 that is 3, 5 into 5 that is 25। यहां तक ठीक? कोई क्वेश्चन? नाउ अब तासिर्स नया रेशो, तासिर्स न्यू रेशो, वो किसके बराबर है बेटा? फॉर्मूला क्या है बेटा? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड क्या है बेटा? ओल्ड है बेटा 3/5 और जो सैक्रिफाइस है बेटा वो क्या है? 3/25। अब इसे क्या करेंगे बेटा हम? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों? बीच में है माइनस, ठीक? 3 into 25 that is 75 minus 15 over 1 to 5। 60 divide by 1 to 5। ये कौन सा आया बेटा? ठीक? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन बेटा? नाउ इसके बाद बेटा किसका लेंगे हम? इसके बाद लेंगे हम सुहेल्स ओल्ड रेशो। सुहेल का ओल्ड रेशो क्या है बेटा? 2/5। इज इट क्लियर? इसके बाद मुझे बताइए सुहेल्स सैक्रिफाइस। सुहेल का सैक्रिफाइस क्या है बेटा? 2/5 ऑफ हिज शेयर, दैट इज 2/5 जो इसका शेयर है, 2/5 ऑफ 2/5 दैट्स इक्वल 4/25। हाँ, इस बात का ख्याल रखना, ये इसका सैक्रिफाइस आया और ये इसका सैक्रिफाइस आया, ठीक है बेटा? अब तासिर का नया रेशो किसके बराबर? तासिर न्यू रेशो बेटा किसके बराबर है वो? ओल्ड। सुहेल है इसका नाम बेटा, गलती हो गई, ठीक? ओके, सुहेल्स, ठीक? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस, ओके। ओल्ड क्या है बेटा? 2/5। सैक्रिफाइस क्या है बेटा? टक टक, दैट इज 50। 5 4 1 to 5, so that is 30 divide by 1 to 5। अब इसमें सी का रेशो, साजिद का रेशो दिया है? मत दिया है। साजिद का रेशो जो होगा वो किसके बराबर होगा? साजिद रेशो बेटा किसके बराबर होगा? तासिर सैक्रिफाइस प्लस सुहेल सैक्रिफाइस। तासिर सैक्रिफाइस प्लस सुहेल सैक्रिफाइस। तासिर का सैक्रिफाइस क्या है? 3/25 प्लस
25 कॉमन, ठीक, नीचे 25, 3 + 4 दैट इज 7/, यहां तक ठीक। कोई क्वेश्चन? अब क्या निकालेंगे? NPSR। अब मैं यहाँ पे NPSR निकालता हूँ। मेहरबानी करके अब कॉपी को ऐसे डिवाइड ना करें, ठीक, ज्यादा से ज्यादा 2, फिर तीसरा नीचे एंड फोर्थ नीचे, ठीक है। ओके, जो NPSR है कौन कौन है हमारा? एक तो है तासिर, और कौन है बेटा हमारा? सुहेल, और कौन है हमारा? साजिद। अब बताएंगे मुझे तासिर का कितना आया? 60/125। साजिद का कितना आया बेटा हमें? 30/125। साजिद का कितना आया? 7/25। ओके, विच इज द हाइस्ट नाउ? 125। बेटा ये क्या करेंगे? ऊपर मल्टीप्लाई, 125 इंटू 125, ये और ये कट, ये और ये कट, 25 1 25 5। इज इट क्लियर? ये आएगा 60 इज टू 30, 5 इंटू 7 30, 35। यहां तक ठीक। कोई क्वेश्चन? अब 5 से कटेगा ना ये, 5 12, 5 6 एंड 5 7 एंड दैट्स योर आंसर। ठीक, इजी है। ओके, क्यूब रेशियो किसके बराबर होता है? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। सो एज पर मैथमेटिक्स अगर हम ऐसे करें इसे, हमें निकालना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालना होगा? जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा ना वो आएगा आपको एज पर मैथमेटिक्स ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रिफाइस ही निकालना है ना, ओल्ड माइनस न्यू। बेटा क्या आपको क्वेश्चन में दिया होगा? ओल्ड रेशियो भी और दिया होगा न्यू रेशियो भी। क्या बेटा आपको एग्जाम में दिया होगा ओल्ड रेशियो भी और दिया होगा न्यू रेशियो भी, ओल्ड भी और न्यू भी। इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है, आपने क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इज इट क्लियर? और याद रखना जिसका ओल्ड होगा वही तो सैक्रिफाइस करेगा, क्योंकि फॉर्मूला इज ओल्ड, इट मींस ओल्ड पार्टनर ही सैक्रिफाइस करेंगे। कौन करेंगे? तो मैंने क्या लिखा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर बिकॉज दे मेड सैक्रिफाइस ओनली। सैक्रिफाइस रेशियो किसके बराबर? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप लिखे और हम क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, एंड देयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। लम्मा वन्ना क्या है पता है? पता है इतना रोज है। एंड देयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ, ओल्ड रेशियो दिया है। इज इट क्लियर? C is admitted as a the new profit sharing ratio among A, B and C। नए रेशियो दिए हैं वहीं से, ओल्ड भी दिया था वहीं से, अब न्यू भी दिया है वहीं से। हमें क्या निकालने हैं? अब सैक्रिफाइस कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो की फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ बेटा क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना बेटा ये किसके बराबर है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब सैक्रिफाइस करेगा ओल्ड पार्टनर। ओल्ड कौन कौन है? ए और बी। अब लिखेंगे ए सैक्रिफाइस, ए का सैक्रिफाइस। ए का सैक्रिफाइस क्या आएगा बेटा? ओल्ड क्या है? 3/5 और नया क्या है इसका? 4/9, 4/9।
टफ लगा? ऐसे ही बेटा बी का सेक्रीफाइस किससे बराबर होगा? बी इज सेक्रीफाइस ओल्ड क्या है बेटा? 2/5 माइनस 3/9 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 into 9 27 5 into 4 20 and 5 into 9 45 that is 7 by टफ मत लगा इज इट क्लियर समझ आया अब 2 into 9 18 5 into 3 9 into 5 that is 3 by टफ मत लगा बेटा इज इट क्लियर समझ आया अब हमें क्या निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन कौन है बेटा ए इज टू बी ए का क्या आया बी का क्या आया टक टक 7:3 is your answer ओल्ड माइनस नहीं गोलियां चल गई गोलियां हाँ देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर ओल्ड माइनस न्यू ओल्ड क्या है आपका 3/5 ए का नया क्या है इसका 4/9 हमें नया रेशियो नहीं निकालना है नया रेशियो दिया है वहीं से नया रेशियो दिया है वहीं से तो फॉर्मूला इज ओल्ड माइनस न्यू बाय मैथमेटिक्स हमें ये निकला हो गया ना फैसला मेरी बात समझिए आप सैक्रिफाइस का अपोजिट क्या है गेन सैक्रिफाइस का अपोजिट क्या है प्लस का अपोजिट क्या है ये है ना प्लस में अगर माइनस आया दैट मीन्स गेन दैट मीन्स समझ नहीं आया अगर आपके क्वेश्चन में देखो इसके 5-6 क्वेश्चन होंगे आपकी बुक में ओल्ड भी दिया होगा नया भी दिया होगा क्या दिया होगा ओल्ड भी दिया होगा और नया भी दिया होगा आपने बस ऐसे ही करना है फॉर्मेट से ठीक लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें माइनस निकलेगा क्या निकलेगा जैसे कि यहाँ पे आपको है ना 27 अगर यहाँ पे होता 19 माइनस 20 माइनस में तो माइनस में आया ना माइनस इंडिकेट्स गेन माइनस इंडिकेट्स इज इट क्लियर क्योंकि सैक्रिफाइस का अपोजिट क्या है तो हमारे पास आपको डरने की जरूरत नहीं है मैंने वो रखा है आदिल एंड आसिफ कौन कौन आदिल एंड आसिफ आर पार्टनर्स इन 2:1 ये कौन सा रेशियो बात कीजिए ना मेरे साथ कौन सा ओल्ड रेशियो उमर इज एडमिटेड फॉर न्यू रेशियो अमंग आदिल आसिफ एंड उमर 2:2 ओल्ड रेशियो 2:1 है और नया रेशियो क्या है 2:2:1 फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो क्या निकालना है हम फॉर्मूला लगाएंगे से क्या लगाएंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकालेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बेटा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना किसके बराबर बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल ओल्ड माइनस न्यू ओल्ड माइनस इज इट क्लियर किसके बराबर है ओल्ड माइनस न्यू अब ओल्ड कौन कौन है बेटा आदिल और कहा है ना अब आदिल का जो सैक्रिफाइस होगा आदिल सैक्रिफाइस इसका ओल्ड क्या है बेटा 2/3 माइनस नया क्या है 2/5 ठीक 2/3 माइनस 2/5 अब बताओगे क्या करेंगे 2 into 5 3 into 2 5 into 3 तो ये आया 4/15 इसने किया 15 हिस्सों में से 4 हिस्से सैक्रिफाइस ठीक 15 हिस्सों में से इसने कितने सैक्रिफाइस किए 4 ओके अब कौन बचा अब बचा आसिफ क्या बचा आसिफ का सैक्रिफाइस
आसिफ का ओल्ड क्या है बेटा 1/3 माइनस आसिफ का सेक्रीफाइस क्या होगा 2/5। वो ये है ना आदिल, ये है पहला वाला, दूसरा कौन है आसिफ, तो ये होगा दूसरा आसिफ, और ये तीसरा जो है ना ये होगा ये उमर। ठीक, समझा करो ऐसे। ठीक, ओके। दूसरा क्या है 2/5, 1 into 5, 3 into 2, 3 into 5, so -1/, इसका मतलब it means Asif has gained, Asif has gained कितना बेटा 1/15, आसिफ has gained 1/15, आसिफ ने कितना गेन किया 1/15। ओके, it means sacrifice has made by, इसका नाम क्या है sacrifice has made by आदिल only। याद रखना, पहले एक बात बताऊंगा, इसने 4/15 किया सेक्रीफाइस, आधा दिया उमर को और आधा दिया आसिफ को। सर क्यों दिया, क्यों का जवाब आएगा 5-6 दिन के बाद जब हम पढ़ेंगे गुडविल। ठीक, कॉपी करें आप। कल के क्वेश्चन में और आज के क्वेश्चन में फर्क क्या होगा, कल था फ्रॉम हिज शेयर और आज क्या है ऑफ हिज शेयर। इफ देयर इज फ्रॉम it is directly subtracted. If there is of his share, it is multiplied with own profit share. टफ लगा, ये लिखिए ना, ये जरूरी है आपके लिए, कुछ छोटी छोटी बातों का ना ख्याल रखा करें। हाँ जी, लिखोगे बैग में सलाम माकरिया, माँ सलाम माते कर। ओके, आरिफ, हाँ जी, आरिफ एंड बिलाल आर पार्टनर्स इन टूरिस्ट, दे एडमिट वसीम एंड मोहसिन एज, कौन कौन आया वसीम और मोहसिन एज, आरिफ sacrificed 1/4 of his share, 1/4 of his share, किसके लिए वसीम के लिए, तो आरिफ का सेक्रीफाइस बनेगा वसीम का शेयर, एंड बिलाल sacrificed 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर डायरेक्ट करते हैं ना माइनस, ऑफ हिज शेयर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। इज इट क्लियर, टफ मत लगा, टफ मत लगा। तो देखिए वी हैव फर्स्ट आरिफ एंड बिलाल, और पहला क्वेश्चन आया जिसमें दो पार्टनर्स एडमिट हो रहे हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले लिखेंगे बेटा आरिफ्स ओल्ड शेयर, आरिफ्स ओल्ड रेशो, बताएंगे बेटा आरिफ का ओल्ड रेशो क्या है, यहां पे ऐसे लिखूं मैं। ओके, वी हैव आरिफ and we have Bilal. What is the old ratio? Old is 2:3। नया पार्टनर कौन कौन आ रहा है, एक तो आ रहा है वसीम और आ रहा है मोहसिन। इनका शेयर मत दिया है, इनका शेयर तो नहीं दिया है मत, तो हाँ अलबत्ता सेक्रीफाइस दिया है। सेक्रीफाइसिंग रेशो, आरिफ सेक्रीफाइस्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर, जो आरिफ है ना ये आरिफ ना ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, टफ लगा। और बिलाल सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। अच्छा, ये आरिफ किसे दे रहा है, आरिफ दे रहा है वसीम को, किसे
और बिलाल किसे दे रहा है? मोहसिन को। बिलाल दे रहा है इतना ही, बस। कहने का मतलब है अगर फ्रॉम होगा डायरेक्ट होगा माइनस, अगर ऑफ ही शेयर होगा तो वो क्या होगा बेटा? मल्टीप्लाई। ठीक है। आरिफ्स ओल्ड रेशो, व्हाट इज द आरिफ्स ओल्ड रेशो? 2/5। ठीक। आरिफ सैक्रिफाइस, आरिफ ने सैक्रिफाइस कितना किया बेटा? 1/4 ऑफ हिज शेयर। 1/4 इसका शेयर क्या है? 2/5, दैट इज 2/20। डायरेक्ट है ना मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर? अब आरिफ्स न्यू रेशियो किसके बराबर? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड क्या है? ओल्ड है 2/5 एंड सैक्रिफाइस क्या है? 2/20। अब क्या करेंगे? टक, दैट इज 40, 5 into 2 10, 5 into 20 100, दिस इज 30/। मगर कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जो इन्होंने सैक्रिफाइस किया ना, आरिफ ने कितना किया सैक्रिफाइस? इन फेवर ऑफ, यहाँ पे मैं लिखूंगा आपके लिए इन या फॉर वसीम, लिखो ना वसीम ऐसे ही, इन फेवर ऑफ। तो वसीम का रेशियो बनेगा 2/20, क्योंकि आपका गेन मेरा सैक्रिफाइस। इज इट क्लियर? टफ मत लगा? ओके। अब मुझे बताइए बिलाल्स ओल्ड रेशियो। बिलाल का ओल्ड रेशियो क्या है? बिलाल का ओल्ड रेशियो है 3/5। टफ मत लगा? बिलाल सैक्रिफाइस, बात समझना बेटा, लिखा क्या है? बिलाल का सैक्रिफाइस लिखा है 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। 1 फ्रॉम हिज शेयर, डायरेक्ट डायरेक्ट 1/4, इससे मत मल्टीप्लाई किया। अब लिखेंगे बेटा बिलाल्स न्यू रेशियो। टफ मत लगा बेटा? बिलाल्स न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। इज इट क्लियर? टफ लगा जी? ओके। ओल्ड क्या है इसका? सैक्रिफाइस क्या है बेटा? क्या इससे हमने कोई चीज मल्टीप्लाई की? मत की। क्यों? ये था फ्रॉम हिज शेयर। क्या था? ओके। 3 into 4 minus 5, 5 into 4 20, that is 7/20। इज इट क्लियर? मगर मुझे बताइए बिलाल ने सैक्रिफाइस किसके लिए किया? मोहसिन के लिए। बिलाल सैक्रिफाइस फॉर मोहसिन। ठीक। अब एक तो वसीम का शेयर निकालना है और मोहसिन का शेयर निकालना है। यहां पे हम लिखेंगे बेटा वसीम्स शेयर इज इक्वल टू, बेटा वसीम का शेयर है ना, वो किसके बराबर है? आरिफ सैक्रिफाइस। टफ मत लगा? वसीम का शेयर किसके बराबर है? आरिफ के सैक्रिफाइस। आरिफ का सैक्रिफाइस क्या है? 2/20। ये किसका निकला? ये किसका निकला? वसीम का। इज इट क्लियर? अब मुझे बता दीजिए मोहसिन शेयर इज इक्वल टू, बेटा बेटा कौन कर रहा है मोहसिन के लिए? बिलाल। बिलाल सैक्रिफाइस। अब बिलाल का सैक्रिफाइस कितना है? 1/4। टफ लगा? 1/4। अब जो ये क्वेश्चन है ना आज, अब हम कैसे करेंगे? एनपीएसआर। एनपीएसआर 4 है हमारे पास। आरिफ है, बिलाल है, वसीम है बेटा, और कौन है? मोहसिन। और कौन है? मोहसिन। टफ मत लगा? बता दीजिए बेटा जो आरिफ है ना, आरिफ का नया क्या निकला? 30/100। बिलाल क्या है? 7/20।
वसीम क्या है बेटा? 2/20, 1/4। क्या 4 के टेबल में 100 आता है? जी हाँ। तो इसका एलसीएम जो होगा वो होगा 100। देखो बड़ा कौन है, तो ऊपर आएगा ना 100। नहीं समझ आए, ऊपर आएगा ना 100। टफ लगा? इंटू 100 इंटू 100 और इंटू 100। ठीक है बेटा। फिर से ये और ये कट, 21 25, 21 25, 4 4 25। ये बचा यहाँ पे 30, 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 2 10, 25 इंटू 1 25। 5 से फिर से कैंसिलेशन होगी, 5 6 जा, 5 7 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, एंड दैट्स योर आंसर। सर आंसर इस क्वेश्चन में क्या था पॉइंट? ऑफ हिज शेयर भी आया, फ्रॉम हिज शेयर भी आया। कॉपी इट। मिनट लगेंगे और आप जाएंगे। आज आपका वीकेंड है, ऐश करेंगे आप। ये कुछ वैसे मिटाची है वारिन जैन वातु तला पे क्यों है? चलो क्वेश्चन है हमारे पास बेटा जी, डिफाइन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। डिफाइन, इससे पहले हमने न्यूमेरिकल किया, तो अब मैं बताता हूं। जब नया पार्टनर आता है आपकी फर्म में, फिर से सुने, नया पार्टनर आता है आपकी फर्म में, तो ओल्ड पार्टनर अपने शेयर में से कुछ नए पार्टनर को देते हैं। जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर को अपना शेयर देंगे उसे हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। When a new partner is admitted, क्या कहा मैंने? When a new partner is admitted, the old partners surrender means sacrifice a portion, सारा नहीं, portion, a portion of their share in favor of, किसके फेवर में? वो बात समझना है, जान में समझा यार। से देयर इज ए और बी, देयर इज ए और बी। ए का रेशो है 1:1, मतलब 1/2। ये सैक्रिफाइस करेगा इसमें से कुछ, सारा नहीं। ठीक है। और जिस रेशियो में ये सैक्रिफाइस करेगा उस रेशियो को कहते हैं द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग देयर शेयर इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपके नोट्स पे लिखा है ये। जब नया पार्टनर आता है फर्म में, व्हेन न्यू पार्टनर इज admitted, the old partner surrender a portion of their share in favor of, जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं उस रेशियो को हम क्या कहते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इज इट क्लियर? और इट इज कैलकुलेटेड, कब कैलकुलेट करते हैं? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए। और इसकी जो फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर? ओल्ड रेशियो माइनस, या आप समझिए सपोज ओल्ड है आपका 5, न्यू है आपका 3, कितना आया? मेरे से बात कीजिए ना। ओल्ड रेशो है 5, न्यू रेशो है 5 माइनस 3 2, तो ओल्ड कितना ज्यादा है नए से? दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला एक्सेस ऑफ ओल्ड रेशियो। ओल्ड कितना ज्यादा है, एक्सेस ऑफ ओवर इज कॉल्ड, इन सिंपल वर्ड्स, एक्सेस ऑफ ओवर। तो जब भी मैं ये पढ़ाता हूं मुझे अपना 12th याद आता है। वहां पे था डिफाइन, ये व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, व्हाट इज द फॉर्मूला। अब इसका अपोजिट है गेनिंग रेशियो। क्या है उसमें? फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस, मैं तो पछता रहा कि ओल्ड माइनस न्यू है कि न्यू माइनस, जब मेरा 12th था। कब? समझ आ रहा है? तो ये मुझे याद आता है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? ओल्ड। डन हो गया ये। ठीक है, आज है आपका सैटरडे। ठीक है, एंजॉय योर वीकेंड, बाय बाय। है वही दो। व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन
व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन। फिर है फ्रॉम और ऑफ, बस ठीक है। उसके बाद जो भी है ना ये एक्स्ट्रा है, मतलब आपको आगे जाके भी ये जरूरत नहीं लगे, ये नहीं लगेगा ठीक। लेकिन हाँ अब ये एक्स्ट्रा है, अगर आ सकता है क्वेश्चन तो करेंगे क्या। चले, वी हैव अनदर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन हियर। बेटा बात समझना, अब डिफरेंशिएट कैसे करोगे। X and Y are partners in a firm, sharing profit in the ratio of, this is old ratio. They admit Z into partnership for बेटा 1/8 है ना। इन्होंने Z को लाया, क्या शेयर दिया, ठीक है, नया पार्टनर का नया रेशो भी दिया है ठीक। It is decided that X and Y will share profit and losses in future in the ratio of X और Y है ना। इन्होंने कहा कि हमारा रेशो होना चाहिए इन फ्यूचर, क्या होना चाहिए। अब सर चलो सर ये तो नया है, कैलकुलेट कह रहा है नया निकालो, क्या निकालो, इज इट क्लियर। तो एक्स और वाई ने कहा है कि फ्यूचर में मेरा रेशो क्या रहना चाहिए, 4:3। समझ आया, क्या रहना चाहिए। ओके बेटा याद रखिए जो मैं आपको बताता हूं। पहले क्वेश्चन आपने समझा, क्वेश्चन क्या है। हाँ हम इसको ऐसे लिखेंगे। सो वी हैव व्हाट इज द नेम एक्स, व्हाट इज द नेम वाई। जो ओल्ड रेशो है ना, जो ना हमें न्यू बनाने हैं, 4:3। टफ लगा, अब हमें ये नहीं लेना है। समझ आया क्यों। इन्होंने क्या कहा, हमारे रेशो क्या होने चाहिए 4:3। फ्यूचर में हमारा रेशो होना चाहिए 4:। टफ लगा तो मैं ही वो बता रहा हूं ना क्यों हमें ये जरूरत लगेगा। मैंने लिखा ना ओल्ड ओब्लिक न्यू, क्या ओल्ड ओब्लिक, टफ मत लगा ठीक है। अब नया पार्टनर कौन आ रहा है हमें, जी। जी का रेशो क्या है 1/8 ठीक है। क्या सैक्रिफाइस दिया है, when sacrifice is not given old becomes sacrifice, यही बनेगा 4:3 क्योंकि नया होना चाहिए ना, यही नया क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए इसका 4, इसका क्या होना चाहिए 3 ठीक है। अब आप चेक कीजिए, बात समझिए क्वेश्चन कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे। मैंने कहा ए और बी पार्टनर्स है इन द रेशो ऑफ 3:2, क्या है ये तो ओल्ड रेशो है, प्योर ओल्ड रेशो ठीक। दे एडमिट जी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/8। इनने जी को लाया, उसका शेयर क्या दिया। हाँ और ये कह रहा है एक्स और वाई कि हमारा जो रेशियो होना चाहिए ना फ्यूचर में, वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। टफ लगा, हमारा रेशियो क्या होना चाहिए फ्यूचर में। तो याद रखो बेटा, इन अदर वर्ड्स अगर आप यहां पे लिखोगे ना 3:2 डन, मगर सैक्रिफाइस लिखना 4:3। सैक्रिफाइस क्या लिखना, क्या लिखना, सिंपल सैक्रिफाइस क्या लिखोगे, क्योंकि वो आप टेक्निकली समझोगे कैसे करना है, मैं समझाऊंगा आपको, डरने की बात नहीं है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एक दो है आपकी इलस्ट्रेशंस है, क्या है मेन क्वेश्चन नहीं है। अब सुनो, ये जो ए इज ओल्ड रेशो है ना, जरा बताओ ए का ओल्ड रेशो क्या है। जो ए ओल्ड रेशो है ना वो क्या बनेगा 4/, इज इट क्लियर। अब ए का सैक्रिफाइस, ए का 4/7 ऑफ 1/8, 4/7 ऑफ 4/7 ऑफ, टफ लगा, मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट करते हैं हाँ चले। अब और बी का ओल्ड रेशो क्या है 3/, समझ आ रहा है। अब बताएंगे बी का सैक्रिफाइस क्या है 3/7 ऑफ 1/8, इज इट क्लियर। सो 4/56, 3/, इज इट क्लियर। अब बताएंगे मुझे ए का नया रेशो क्या है, दैट इज ओल्ड माइनस sacrifice, old minus what is the old, what is the sacrifice 4/56। एलसीएम निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस करते हैं क्योंकि क्रॉस हम करते हैं ना। 4 into 56, 4 5 20, 2 2 4, 7 4 जा
28, 7 into 56, 7 6 are 42, 4 7 4 are 35, 392. Is it clear? 224 minus 98, 196 divided by 392. अब चेक कीजिए आपकी कैलकुलेशन ठीक। अब बी का सेग्रीफाइस 3/7 into 1/8, 3/56, बी इज न्यू रेशो। बेटा किसके बराबर? ओल्ड, व्हाट इज द ओल्ड, व्हाट इज द सेग्रीफाइस? 3/56, 3 इंटू, सो ये आता है 168, 21, 7 into 56, 392, that is 147 divided by 392. Is it clear? So what we have to find out? NPSR. टफ मत लगा। NPSR क्या है? अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वी हैव A, we have B and we have C. N क्या है? 196 डिवाइड बाई 392। हमें 7 हुआ ना इन्वॉल्व, 7 और 8, तो कैंसलेशन 7 और 8 से देखना। से B 147 डिवाइड बाई 392, और तीसरा क्या है? 1/8। ठीक है, अब देखना पहले एलसीएम है ये 392 डिवाइड बाई 8 करना। अब देखो आ रहा है ना, तो 392 ऊपर आपने मल्टीप्लाई करना है। टफ लगा एलसीएम ना? ये और ये कट, ये और ये कट, 8 7 जा नहीं, 8 5 जा 40, 49, तो क्या आया ये? 196 is to 147 is to 49। अब किससे करेंगे? 7 से। ठीक है, हाँ बेटा 28, 21, 7 7 जा, 7 4 जा, 7 3 जा, 7 1 जा, 4 is to 3 is to 1। इसने क्या कहा था x और y ने? ये x और y है, हमने लिखा a और ये x और, ठीक, एक्सेस एक्सेस एक्सेस। टफ मत लगा? वाइज वाइज वाई, ठीक, ऊपर यहाँ पे x है, ऊपर यहाँ पे y है और यहाँ पे z है। इन्होंने कहा था ना x और y ने, हमारा फ्यूचर रेशियो क्या होना चाहिए? 4:3। क्या होना चाहिए? टफ मत लगा, समझ आ रहा? आपने उस वक्त क्या लेना है? ओल्ड। ठीक है, फाइंड डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? कह रहे हैं कि x और y पार्टनर है, रेशियो क्या है इनका? रेशियो क्या है इनका? टफ लगा? और इन्होंने जी किया एडमिट 1/8 शेयर। इट इज डिसाइडेड, इन्होंने डिसाइड किया x और y ने कि हमारा फ्यूचर में जो शेयर होगा वो क्या होगा? 4:3। अगर 4:3 होगा, क्या होगा? तो याद रखना यही आपको बनाने है ओल्ड, मतलब हम नया शेयर रखेंगे 4:3। क्या रखेंगे? टफ लगा? क्या रखेंगे? सिंपल। So Danish and Amir are equal partners. Equal means they admit Junaid for, okay, in future Danish and Amir will share in। तो फ्यूचर में ये कहते हैं कि दानिश मेरा हिस्सा होना चाहिए 3 और इसका हिस्सा क्या होना चाहिए? इज इट क्लियर? कैलकुलेट न्यू रेशियो, कैलकुलेट। तो याद रखो बेटा, यही आप बनाओगे ओल्ड। क्या बनाओगे? यही क्या बनाओगे आप? ओल्ड। इज इट क्लियर? टफ मत लगा? टफ मत लगा? ठीक है, कैलकुलेट। इसका रेशियो क्या है? 1/, जैसे अभी किया वैसे ये भी करना है। इज इट क्लियर? थोड़ा बहुत मैं ऐसे जल्दी जल्दी आपको दिखाता हूं। कौन है पहले? दानिश है। दानिश का ओल्ड जो है वो बनेगा 3/5, और जो दानिश का सेक्रीफाइस होगा ना वो बनेगा 3/5 ऑफ 1/5। इज इट क्लियर? दैट्स इक्वल टू 3/25। आपको घर में कर रहा है लेकिन मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूं, ठीक। अब दानिश का जो नया रेशियो है, फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। दिस इज ओल्ड, दिस इज सेक्रीफाइस। 3/5 माइनस 3/25। इज इट क्लियर? एलसीएम 25, नहीं मत, एलसीएम नहीं, that is 75 minus 15 divided by 125, that is 60/1 2। ये किसका आया आपको? ये दानिश का आया। अब क्या है बेटा आपको? आमिर का।
अब जो आमिर है, आमिर का ओल्ड रेशो क्या है? अब आपको ये मानना है, जब इस तरह का क्वेश्चन होगा आपको ये मानना है बस। ठीक, अब जो आमिर का सेक्रीफाइस है ना, आमिर का सेक्रीफाइस, आमिर का सेक्रीफाइस है 2/5 ऑफ 1/5, दैट्स इक्वल टू 2/25। अब आमिर का नया रेशो, आमिर का ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड क्या है? -2/25, this into this, -10 divided by 1/5, that is 40/, so आपका जो नया रेशो है वो एनपीएसआर जो है, एनपीएसआर। अब मुझे बताओ कि एनपीएसआर क्या बनेगा बेटा? देखो एनपीएसआर बनेगा, एक तो दानिश है, आमिर और जुनैद। दानिश का क्या है बेटा? 1 मिनट, 60/, आमिर का क्या है? और जो जुनैद का है 1/5। टफ लगा? इंटू 125 इंटू 125, ये और ये कट होगा 125 के साथ। 5 1 जा 5, 25 जा 60 इज टू 40 इज टू 20, 5 12 5 8 5 5 जा। सर आप अपने साथ बात करते हो? नहीं, आपको खुद करना था ना, ये मैंने आपको आंसर बताया। क्या 12 इज टू 8 इज टू 5, ऐसे ही था ना। मगर याद रखना इन क्वेश्चन में सिर्फ एक बात का ख्याल रखना, जब आप बनाओगे ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला क्या है? ओल्ड, आप करते हैं ना 3:, है ना। इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना है आपको करना है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस, और पता है ओल्ड क्या लेना है? एक्चुअल ओल्ड, एक्चुअल ओल्ड है 1:1। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, क्या निकालना होगा? अच्छा, यहां तक सारे रूल्स जितने थे ना आपकी बुक पे डन हो गए। क्या हो गए? मतलब ये जो हमने पढ़ाया ये डन हो गया। क्या हो गया? अब सिर्फ एक बात का ख्याल रखना,